जय हिंद बच्चों, आप सबों का फिर से एक बार मैं राकेश रोशन आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। तो डिटर्मिनेंट का चैप्टर 4.6 पर अवयव विधि से हल ज्ञात करना था। ठीक है, हल ज्ञात करना था किस विधि से? मैट्रिक्स विधि से आपको हल ज्ञात करना था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बना चुके थे, जिसमें हमको 7 से 14 तक के जो क्वेश्चंस थे उनको हमको किस विधि से हल करना था? अवयव विधि से हल करना था। ठीक है, किस विधि से हल करना था? अवयव विधि से हल करना था। तो जो पिछला वीडियो नहीं देखे उसके लिए जल्दी जल्दी बात बता दें कि अवयव विधि से हल तभी संभव है जब मैट्रिक्स आपको इन्वर्स, यानी कि मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स होगा उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, अगर ए इन्वर्स, अगर मैट्रिक्स हम ए माने हैं और अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तभी हम ये कहेंगे कि अवयव विधि से उसका हल निकल पाएगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नहीं निकलेगा। अब रही बात कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे करेगा, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लीजिएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब आपको पता चल जाएगा तब जा करके ही ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये पीछे वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपको 7 से आगे हम लोगों को लिखना है। ठीक है, 7 से आगे हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो बगैर समय बर्बाद किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। 7 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे, 7 नंबर हम आपको बता दिए थे। 8 नंबर हम आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, 8 नंबर हम आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं। आपको खुद से बना के चेक कर लेना है कि क्या आपको कितना बात समझ में आया या नहीं आया। नहीं समझ में आएगा आप मैसेज करेंगे, फिर मैसेज का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, पीछे से ही आपको पता है, सबसे पहले अवयव विधि से हल करने के लिए आपको संगत और असंगत पता करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों आप पता कर लेंगे तभी आपका ये मैट्रिक्स विधि से हल कर पाएंगे। अगर नहीं पता करने आता है तो इसको बनाने से पहले आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि संगत और असंगत कैसे निकालते हैं। ठीक है, संगत और असंगत कैसे निकालते हैं तब यहाँ पे आपको बनाना है, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो लिखना क्या है, दिए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिख सकते हैं। कौन सा रूप में? ax बराबर b, जहाँ a बराबर, तो कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि जो वेरिएबल होगा एक्स वाई उसके साथ जो डिजिट होगा वो, यानी x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट आपका 3 है, और इसका कोफिशिएंट आपका 3 है, और इसका कोफिशिएंट आपका 5 है। तो ये हो गया a। ठीक है, अब x, तो x का क्या होगा? x y, और b बराबर क्या होगा? इस साइड जो होता है, ठीक है, b बराबर क्या होता है, हमने पहले भी बोला है कि b बराबर आपका जो राइट साइड का होगा। ठीक है, b बराबर जो आपका राइट साइड का होगा वो आपका होगा। तो इसमें हमने एक चीज़ बोला था, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे समीकरण अगर ax प्लस by बराबर को भी डिजिट ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे dx प्लस iy बराबर जी, इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इस फॉर्म में, तब आप जो मैट्रिक्स मानिएगा कि x का जो कोफिशिएंट होगा और y का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, उससे बना हुआ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपको हम बोला गया था कि पॉजिटिव रहेगा तो। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है? नेगेटिव है, और यहाँ क्या है? नेगेटिव है। तो अगर इस चीज़ को प्लस, अब -3y, ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाता है? -3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3। तो ये गलती आपको ध्यान देख के करना है कि माइनस रहेगा तो इसका कोफिशिएंट का आगे अगर माइनस है तो आपको माइनस लिखना है। जैसे y के, इसके भी y का कोफिशिएंट में माइनस है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये गलती नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, आपको प्लस वाला में क्वेश्चन नंबर 7 में प्लस था, इसलिए आपको वहाँ पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। ठीक है, नहीं तो फिर
यहाँ पे अगर माइनस प्लस ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है 4 -3 3 -5, ठीक है। तो इसको हल करना मतलब कोना कोनी गुना करना है। 4 गुना -5 -20, फार्मूला का -3 गुना 3 3 3 9, वो भी माइनस का चिन्ह, ये हो गया -20 माइनस प्लस 9, 20 में से 9 घटा लीजिए -11, ये क्या हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या था, सबसे पहले संगत और असंगत के लिए आपको चेक करना होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट हो गया संगत, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 हो गया तब हम लोग चेक करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी बराबर 0 होना चाहिए, तब कहेंगे कि ये संगत है, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसको कहेंगे कि ये असंगत है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ये असंगत है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब यहाँ भी लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। हमने पहले ही बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे यहाँ भी चर्चा की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 संगत होगा, ठीक है। अतः ए एकदम ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, इतना पॉइंट याद रखना। अगर याद नहीं रहा तो यकीन मानिए कि आपसे फिर नहीं बनने वाला, ठीक है, आपसे नहीं बनने वाला है। तो यहाँ लिखना है अतः, अब दिया गया जो समीकरण है वही लिख दीजिए। अतः दिए गए समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय संगत है। जब संगत है जिसका अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि x और y का ऐसा मान जो हम निकाले हैं उसके अलावे और कोई नहीं हो, ठीक है, उसको कहते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। ये हम लोग 10th में भी पढ़े हैं, 10th में पढ़ के आए होंगे अद्वितीय हल होता है, ठीक है। वहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद ये था द्विघात समीकरण, उसमें भी आपको मिलता था, ठीक है। तो अद्वितीय हल हुआ x और y का जो आप मान निकालेंगे वो मान के अलावे x और y का और दूसरा कोई मान नहीं निकलता, ठीक है, उसके अलावे दूसरा कोई भी मान नहीं निकलता हो, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों का देखिए ये वाला फॉर्म आपके पास है, ax बराबर b, दोनों ओर a इनवर्स से गुना करने पर तो हो गया a इनवर्स इंटू ax बराबर a इनवर्स b, इम्प्लाई दैट a इनवर्स a इंटू एक्स बराबर a इनवर्स b। और पता है कि a इनवर्स a बराबर क्या होता है, आई एक्स बराबर a इनवर्स b, इम्प्लाई दैट x बराबर a इनवर्स b। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब याद रखिएगा ये तो हमने करके दिखा दिया, अगली बार से अब जब भी कोई क्वेश्चन बनाइएगा या हम भी बनाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे जिसका अद्वितीय हल x बराबर a इनवर्स b लिख लेंगे, क्योंकि ये आपको करके दिखा दिए तो समझ में आ गया कि x बराबर इतना होता है, इतना आपको याद करके रख लेना है, ठीक है। जिसका अद्वितीय हल डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे x बराबर a इनवर्स b, ठीक है। अब a इनवर्स, क्योंकि b तो हमको यहाँ पता है, ठीक है, b हमको पता है। आज अगर इस वीडियो में जो कुछ नए बच्चे जुड़ेंगे उसको नहीं पता होगा कि a इनवर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए a इनवर्स निकालना कैसे है। तो a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a तो निकाल लिए, एडजॉइंट ऑफ a
तो क्या होता है कि जो आप मैट्रिक्स मानते हैं उसका कोफैक्टर A11, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है, A12, A21, A22, ये आपको निकालना पड़ेगा। इससे बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, ए का कोफैक्टर A11, देखिए 1 जोड़ 1 2 सम संख्या है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, सम संख्या है तो ये माइनस रह जाएगा। A12 2 1 3, यहाँ तो 3 भी सम है, माइनस लगेगा। A21 2 1 3 माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस 3। A22 2 2 4 सम संख्या है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर यहाँ जो कोफैक्टर है -5 -3 +3 +4, इन सब का ट्रांसपोज। ठीक है, इन सब का ट्रांसपोज निकालना है, तो रो को कॉलम, कॉलम को रो बना लेना है। तो -5 -3 3 4। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान देख लीजिए, यहाँ है -11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ दिख रहा होगा -5 3 -3 4। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स निकल गया। ये हमारा कितना निकल गया, ए इनवर्स हमारा निकल गया। ठीक है, ए इनवर्स अब निकल गया। अब इसके बाद फिर ए इनवर्स निकल गया है, अब इसके बाद हम लोगों को निकालना है एक्स और वाई। ए इनवर्स का मान आपको रखना है। ठीक है, ए इनवर्स का मान हम लोगों को रख देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ए इनवर्स निकाल लिए। ए इनवर्स का मान समीकरण, या सीधा लिखिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 दिख रहा होगा, x बराबर ए इनवर्स b। तो x बराबर, यहाँ देखिए x बराबर क्या है, मैट्रिक्स x y। अब ए इनवर्स का मान हमारे पास है -1/11 -5 -3 3 4 गुना में b है हमारा 3 7। ठीक है, चलिए अब गुना करते हैं, तब 1/11 से भाग दे देंगे। -5 गुना 3 -15 जोड़ 3 गुना 7 21, -3 गुना -3 -9 जोड़ 4 गुना 7 28 बराबर -1/11। 21 में से 15 घटा लीजिए, 15 6 21, 6 बचेगा। 28 में से 9 घटा लीजिए, ठीक है, तो बचेगा 19। 28 में से, हाँ, बच जाएगा 19। ठीक है, अब 11 से भाग दे दीजिए अंदर, तो हो जाएगा -6/11 अब -19/11। ठीक है, तब यहाँ लिख लीजिए, अतः x बराबर, तो x बराबर हो गया -6/11, y बराबर -19/11। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप या तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अगर लग रहा है कि हम वीडियो रोक करके लिख लेंगे तो आप वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी बच जाता है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 10 फिर हम आपको छोड़ रहे हैं, 8 छोड़े थे, 10 छोड़ रहे हैं, 11 हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो लिखना क्या है, एक लाइन तो लिखना ही लिखना है, जो हर एक क्वेश्चन अभी तक लिखते आए हैं 1 से लेकर 11 तक में।
दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिख सकते हैं। अब ये कौन सा रूप होगा? ax बराबर b, ठीक है, इस फॉर्म में जहाँ a बराबर x y z का कोफिशिएंट 2, इसके आगे है 1, इसके आगे है 1। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए, दूसरा रो लिखने के लिए अब देखिए 3/2 है, जब हम b का लिखेंगे तो b में 3/2 लिखेंगे, तो बट्टे का परेशानी से बचने के लिए काम करते हैं कि ये 2 है, 2 को उसके साथ गुना कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ तब क्या हो जाएगा? सीधा 3 होगा, तो हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, ठीक है। ये 2 को इधर गुना कर रहे हैं, तो गुना कर रहे हैं इसके साथ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो हम ये यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ तो अब देखिए यहाँ x है नहीं है, आगे 0 लगा दीजिए, 0 3 -5, ये हो गया हमारा a, ठीक है। x बराबर x y z, b बराबर, ठीक है, तो b बराबर 1 3 9, क्योंकि बट्टे 2 तो गुना कर ही लिए हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्किंग प्रोसेस क्या कहता है? सबसे पहला काम कहता है कि हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या नॉट इक्वल टू 0 आता है, क्योंकि अगर जब तक संगत नहीं होगा तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। बार बार यही बात कह रहे हैं कि जब तक संगत नहीं होगा तब तक हमको आगे नहीं बढ़ना है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2 1 1, 2 -4 -2, 0 3 -5, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है। पहला रो का पहला एलिमेंट तो इधर हटेगा, -4 -2 3 -5, फार्मूला का माइनस, बीच वाला हटेगा तो हो गया 2 -2 0 -5 +1, तो 2 -4 2 -4 0 3, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखिए 2 माइनस माइनस प्लस 5 के 20, फार्मूला का माइनस, 3 दूना 6, ठीक है, माइनस -6 माइनस प्लस -1, 2 गुना -5 तो -10, और 0 को किसी चीज़ से गुना कीजिए 0 ही होगा, +1, 3 दूना 6, घटा 0 को किसी से गुना कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 0 ही होगा। 2 गुना 26 माइनस प्लस 10 + 6, 26 दूना 52 जोड़ 10 जोड़ 6, 52 10 62 66, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब है ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, ठीक है। इम्प्लाई दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अतः दिए गए समीकरण निकाय क्या है? संगत है,
जिनका अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल क्या, हम तभी बोले थे, अब उसको नहीं लिखेंगे, सीधा x बराबर ए इनवर्स बी इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले ए इनवर्स चाहिए, जैसे तभी हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में किए हैं, बी हमको पता ही है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर ए का कोफैक्टर, तो ए का कोफैक्टर A11, ठीक है, 1 जोड़ 1 सम संख्या है A11। तो यहाँ देख लीजिए हमारा हो जाएगा 20 6 26, 5 चौके 20 और 20 6 26। A11 आप कर सकते हैं, -4 -2 3 -5, तो ये हो गया 20 जोड़ 6 26। A12 बराबर, तो A12 2 -2 0 -5, 2 1 3 माइनस लगेगा तो हो गया -10 -0 +10। A13 3 1 4 सम संख्या, तो पॉजिटिव होगा 2 -4 0 3, ये हो गया 3 × 6 घटा 0 बराबर 6। तो पहला रो का हो गया। अब दूसरा रो के लिए A21 2 1 3 विषम संख्या, माइनस लगेगा, ये हटेगा, बीच वाला हटेगा, तो ये होगा 1 1 3 -5, ठीक है, -5 गुना -5 गुना 1 -5 घटा 3 गुना 1 3, तो हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 8 और बाहर में माइनस, तो हो गया +8। A22 सम संख्या पॉजिटिव होगा, बीच वाला हटेगा, अब की बारी ये बीच वाला, तो 2 1 2 1 0 -5, तो 5 दूना 10, वो भी माइनस, घटा 0 बराबर -10, ठीक है। उसके बाद A23 3 2 5 विषम संख्या, माइनस लगेगा, तो माइनस लगेगा, ये हटेगा, बीच वाला हटेगा, 2 1 2 1 0 3 0 3, हो गया 3 2 जा 6, बाहर में माइनस है, ये हो गया घटा 0, ये हो गया -6। अब चलते हैं तीसरे रो की तरफ। A31 बराबर, तो ये हटेगा, ये दोनों 3 1 4 सम संख्या, तो पॉजिटिव होगा, 1 1 -4 -2, ये हो गया -2 गुना 1 -2 और -4 गुना 1 -4, तो हो गया -2 + 4 बराबर 2, ठीक है। अब A32 3 2 5 विषम है, तो माइनस लगेगा, तो बीच वाला हटेगा, ये वाला हटेगा, 2 1 2 1 2 -2, ठीक है, बाहर में माइनस 2 गुना 2 -4 घटा 2 गुना 1 2, ये हो गया -6 और माइनस, तो हो गया +6। अब A33 3 3 6 सम संख्या, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, तो 2 1 2 1 2 -4 2 -4, तो हो गया 4 दूना -8 और -2, हो गया -10, ठीक है। ये हमारा निकल गया कोफैक्टर, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर से बना हुआ
26 10 6 8 -10 -6, उसके बाद है 2 6 -10। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। क्योंकि हमको ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, किसी भी हालात में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना ही पड़ेगा, इतना कंफर्म है। तो अब क्या चाहिए हमको, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, हमको चाहिए ए इन्वर्स। ए इन्वर्स बराबर, तो ए इन्वर्स बराबर क्या होता है फार्मूला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान हमारा कितना निकला है, 68, और एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज करना था, तो ट्रांसपोज कर लेते हैं। 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10। ठीक है, अब ये लिखना है 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10। ठीक है, अब ए इन्वर्स का मान या समीकरण 1 से सीधा लिखिए, वहाँ रख के गुना कर लेंगे, काट लेंगे। समीकरण 1 से x बराबर ए इन्वर्स बी, x का मान रखिए x y z बराबर ए इन्वर्स का मान, ए इन्वर्स का मान है 1/68 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10 गुना में बी है हमारा 1 3 9। ठीक है, तो चलिए यहाँ दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं लिख दूँ और आप लोग को दिखाई ही ना दे, तो फिर काम ही नहीं बनेगा। ठीक है, तब दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए, ठीक है, इम्प्लाई दैट x y z बराबर 1/68। अब गुना करेंगे 26 गुना 1 26 जोड़ 8 गुना 1 8 जोड़ 2। ठीक है, 10 गुना 3 10 तिया 30 जोड़ -10 गुना 30 तो हो गया -10 -30 6 गुना 3 6 तरीके 18 6 गुना 9 9 छा के 54 -54 अब -90 बराबर 1/68 26 26 8 34 2 36 26 4 30 4 34 2 36। ठीक है, 30 में से 30 घट जाए ख़त्म, बच गया 18 और 54 घट गया, बच गया 90। ठीक है, इम्प्लाई दैट x y z बराबर 68 अंदर ले जाइए 36/68 18/68 -90/68। ठीक है, अगर काट कूट करना होगा तो कर सकते हैं। अतः x बराबर 36/68 y बराबर 18/68 और z बराबर 90/68। ठीक है, आप काट कूट कर सकते हैं, 2 से कटेगा। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। 4 से कटेगा 9, 4 से कटेगा 17। ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप काट सकते हैं। ठीक है, काट के आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप काट के लिखना होगा
4 9 36, 4 17 तो हो गया 9/17। 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 से 34 तो हो गया 9/34। ठीक है, फिर 2 से कटेगा 45, 2 से 34 तो हो गया -45/34। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप काट के लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एकदम इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिना टेंशन का आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपको 8 नंबर छोड़ दिए, 9 नंबर बना दिए। ठीक है, 10 नंबर छोड़ दिए, 11 नंबर बना दिए। ठीक है, 12 नंबर छोड़ रहे हैं, 13 नंबर हम आपको बना रहे हैं। ठीक है, 13 नंबर हम आपके लिए बना देते हैं। ये जो छोड़ रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन बनाने में तो बना देंगे, फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा। तो प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो आपको फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ हमको समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया। इसलिए हम आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस बीच में छोड़ देते हैं कि आप उसको घर में जा करके प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, देखिए कि क्या बन पाता है कि नहीं बन पाता। मैं कितनी बार कहता हूँ कि अगर नहीं बन पाता है आपको, आपका जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उसमें अगर कोई भी क्वेरी रहती है, कोई क्वेरी बच जाती है, तो आप हमको कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, मैसेज ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले से पता है कि एक लाइन लिखना पड़ता है। ठीक है, कि दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो निम्न रूप में लिख सकते हैं, तो कौन सा रूप में लिख सकते हैं? ax बराबर b। कौन सा रूप? ax बराबर b। अब जहाँ a क्या है, b क्या है, x क्या है, लगभग अभी तक मैं 13 क्वेश्चन बना चुके हैं, इसमें अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a बराबर x y z का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 3। फिर यहाँ पे इस x का कोफिशिएंट 1, इस y का कोफिशिएंट -2, इस z का कोफिशिएंट 1, इस x का कोफिशिएंट 3, इस y का कोफिशिएंट -1, इस z का कोफिशिएंट -2। ठीक है, अब x बराबर x y z। ठीक है, b बराबर 5 - 4 3। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। ठीक है, 2 × तो ये हटेगा तो ये लिखाएगा। ठीक है, -2 1 -1 -2, फार्मूला का -3, तो बीच वाला हटेगा, ये हटेगा, दोनों साइड वाला 1 1 3 -2। ठीक है, +3। ठीक है, +3। ठीक है, तो ये हटेगा, तो 1 -2 1 -2 3 -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2। अब -2 -2 तो माइनस प्लस 2 दूना 4। अब फार्मूला का -1 गुना 1 तो माइनस +1 -3 -2 गुना 1 -2 3 गुना 1 -3 +3 -1 गुना 1। ठीक है, -1 गुना 1, तो -1 गुना 1 हो जाएगा -1, 3 दूना 6, फार्मूला का माइनस इसका माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया 2 × 4 1 5 -3 गुना अब -5 +3 गुना 6 में से घटेगा 5, ये हो गया 5 दूना 10 प्लस 5 तिया 15 प्लस 5 तिया 15 15 15 30 10 40, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका कितना निकल के आ गया 40। ठीक है, इसका आपको ए का मान कितना निकला 40। इसका मतलब है
ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, एम्प्लाई दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ए इनवर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है, जिसका अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है मतलब x बराबर ए इनवर्स बी। क्वेश्चन नंबर 1। तो फिर ए इनवर्स निकालना है, तो बोलने का तो ज़रूरत है नहीं। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? तो पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही ए इनवर्स निकलेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर चाहिए, ए का कोफैक्टर A11, एक जोड़ एक सम संख्या। ठीक है, तो ये वाला होगा -2 1 -1 -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4। अब माइनस 1 गुना 1 -1, अब माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया 5। A12 2 1 3 विषम, माइनस लगेगा 1 1 1 1 3 -2। ठीक है, -2 गुना 1 करेंगे, अब बाहर में माइनस है लगा हुआ। ठीक है, -2 अब -3, तो हो गया -5, अब माइनस बाहर में, तो हो गया +5। ठीक है, तो हो गया +5। A13 3 1 4 सम संख्या, इसलिए माइनस नहीं लगेगा, तो हो जाएगा 1 -2 3 -1, -1 गुना 1 -1। ठीक है, अब फार्मूला का -3 गुना 6 -6, अब +6 हो गया प्लस, तो 6 में से 1 घट गया 5। ठीक है, ये तीनों निकल गया हमारा 5। अब बारी है दूसरे रो का। A21 बराबर 2 1 3 विषम संख्या। ठीक है, 2 1 3 विषम संख्या। तो दूसरा रो के लिए इसमें से हट जाएगा, इसमें से हट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या? 3 -1 -2 -2 गुना 3 -6, और 3 गुना -1 -3, अब फार्मूला का +3, ये हो गया माइनस, इधर हो गया -3 बराबर में +3, क्योंकि 6 में से 3 घटाएंगे -3 बचेगा। A22 तो 2 2 4 प्लस, बीच वाला हटाइए, ये वाला हटेगा, 2 3 2 3 3 -2। ठीक है, 3 -2, तो हो गया -2 गुना -2 गुना 2 -4, फार्मूला का -3 दिया 9, ये हो गया -13। A23 बराबर, तो A23 बराबर, ये वाला हटेगा, बीच वाला हटेगा, तो 2 3 और 3 -1 3 -1, 2 गुना -1 -2, देखिए यहाँ पे 3 2 5, तो माइनस लगेगा, बाहर में भी -2, अब -3 या 9, तो हो गया माइनस, अब -11 बराबर में +11। ठीक है, अब बारी है A31 का। A31 बराबर, तीसरा रो के लिए हटेगा, तो ये होगा 3 1 4 सम संख्या, 3 3 -2 1, तो हो गया 3 गुना 1 3 माइनस
3 दूना 6 तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 9। A 3 2 3 2 5 विषम संख्या तो माइनस लगेगा, बीच वाला हटेगा तो दोनों साइड में 2 3 1 1 1 1 हो गया माइनस 2 गुना 1 2 घटा 3 गुना 1 3 तो हो गया माइनस, अब माइनस 1 बराबर 1। A 3 3 बराबर 3 3 6 पॉजिटिव, ये हटेगा ये हटेगा 2 3 2 3 1 माइनस 2 बराबर, ठीक है, ये बराबर हो गया तो माइनस 4 अब माइनस 3 बराबर माइनस 7, तो हमारा कोफैक्टर निकल गया। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कोफैक्टर से बना हुआ 5 5 5 5 5 5 3 13 11 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7, इसका ट्रांसपोज तो हो गया 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7, ठीक है। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। तो जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो हम लोगों को फिर पता ही है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इन्वर्स निकालना है, इसलिए ए इन्वर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान देख लीजिए कितना है 40, एडजॉइंट ऑफ ए का मान 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7, ठीक है, ये हो गया ए इन्वर्स समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 कह रहा है कि x बराबर ए इन्वर्स बी, तो x का मान क्या है, x y z बराबर, और ए इन्वर्स का मान क्या है 1/40 इंटू 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7, और b का यहाँ दिख रहा होगा, b का 5 माइनस 4 3 है ना, 5 माइनस 4 3, चलिए x y z बराबर 1/40, अब गुना करना है, 5 गुना 5 25 जोड़ 3 गुना माइनस 4 तो माइनस 12 जोड़ 9 गुना 3 9 3 27, ठीक है, 5 गुना 5 25 25 माइनस माइनस प्लस 13 चौके 52 प्लस 3, 5 गुना 5 25 जोड़ 11 गुना माइनस 4 तो माइनस 44, अब माइनस 21 बराबर 1/40, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को जोड़िए घटाइए 12, या वैसे कहिए 25 में से 12 घटा लीजिए, बच गया 13 और 27 13 40, 27 13 40। अब यहाँ 3 2 5 5 10 के 0 हासिल 1 6 2 8। अब यहाँ देखिए 4 1 5 4 2 6 65 में से 25 घटाइए माइनस 40, अब 40 को अंदर ले जाइए, भाग देंगे 1 2 माइनस 1
ये है एक्स वाई जेड, अतः एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर -1। ये हो गया आंसर। तो यही आपका एक्स वाई और जेड का मान था जो मैट्रिक्स विधि से आपको याद करना था। आप स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, जैसे आपको सुविधा है, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स विधि से आपको याद करना था। अगर संदेह होता होगा कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, हम उस दिन भी बोले अगर संदेह होता होगा तो आप क्या कीजिएगा, एक्स वाई जेड का यहाँ पे मान रख के चेक कर लीजिए। जैसे एक्स का मान अगर हम 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2 जोड़, वाई का मान हमारा 2 है तो 3 गुना 6 जोड़ 3 गुना जेड, जेड का मान हमारा माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, तो 6 2 8, 8 में से 3 घटाइए 5, तो देख लीजिए 5 हमारा क्या RHS बोल गया। इसका मतलब है कि हमने जो मैट्रिक्स विधि से एक्स वाई जेड का मान निकाला है वो 100% हमारा सही है। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 13, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 13 कंप्लीट हो गया, 14 फिर आपके लिए छोड़ रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए बेहतर तरीके से, बार बार कह रहा हूँ। अगर कोई और भी बुक होगा आपके पास हेल्प बुक, आप उससे भी क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं बना करके, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत बहुत ही आवश्यक है। बगैर प्रैक्टिस आप मैथ्स को अपने अंदर नहीं कर सकते हैं। मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा बनाइए, मैथ्स आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा और आपके पास उतना दिनों तक रहेगा। ठीक है, इसलिए रिविजन करते रहिए। तो मैट्रिक्स समीकरण दिया गया, तो समीकरण दिया गया तो समीकरण में एक लाइन तो लिखना अनिवार्य बन जाता है। दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिख सकते हैं। कौन सा रूप? AX बराबर B, जहाँ मैट्रिक्स A बराबर 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, x बराबर x y z, b बराबर 11 -5 ठीक है, हो गया। तो सबसे पहला काम क्या? डिटर्मिनेंट का ए चेक करना। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ये हो गया 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, ठीक है। 2 2 -4 1 -2। अब ये बार बार ऐसे करके नहीं बता रहे, क्योंकि डिटर्मिनेंट बनाते बनाते हमको लग रहा है कि आप लोग अभ्यस्त हो चुके हैं, इसलिए ऐसे एक करके नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो माइनस यहाँ माइनस तो हो गया प्लस, ये बीच वाला हटेगा, ये हटेगा, हो गया 3 -4 1 -2 प्लस 5, ये हटेगा, ये हटेगा, हो गया 3 2 1 2 2 गुना 2 -4, फार्मूला का -4 गुना 1 -4 प्लस 4 प्लस 3 गुना -2 -6 -1 गुना -4 तो माइनस प्लस प्लस हो गया 4 प्लस 5 3 गुना 1 3 घटा 2 गुना 1 2, ये हो गया 2 गुना 0 जो 3 गुना 6 में से 4 घटा लीजिए तो -2 प्लस 5 में से 5 3 में से 2 घटाइए 0 -6 प्लस 5 -1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है एक युक्त टर्मिनल
होता है, एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, तो फिर लिखते हैं हम लोग अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है, जिसका अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब x बराबर ए इनवर्स बी नंबर ए। अब ए इनवर्स बी, अभी से तो हम लोग ए इनवर्स ही निकाल रहे हैं, प्रोसेस वही है, एडजॉइंट निकालिए, ठीक है, तभी हमारा ए इनवर्स निकलेगा। तो उससे पहले जो मैट्रिक्स हम माने हैं उसका प्रोफेक्टर चाहिए, A11 बराबर, ठीक है, A11, तो A11 यहाँ दिख रहा होगा 2 - 4 1 - 2, ये हो गया -4, ठीक है, और ये हो गया -4, ये हो गया 0। A12 2 1 3 दिशा माइनस लगा दीजिए, ये हो गया 3 -4 1 -2 माइनस 3 गुना 6 घटा 1 गुना 4 -4, अब माइनस पहले से प्लस हो गया, 6 में से 4 कट गया 2, क्योंकि माइनस में, अब बाहर में माइनस है तो प्लस, ठीक है। हमारा हो गया प्लस, ठीक है। उसके बाद A13 बराबर 3 1 4 सम है आपका 3 2 1 1, 3 गुना 1 3 घटा 2 गुना 1 2, ये हो गया आपका 1, ठीक है, ये हो गया आपका 1, ठीक है। अब ये हो गया पहला रो के लिए, दूसरा रो के लिए A2 1 2 1 3 दिशा माइनस रहेगा, तो बीच वाला में से नहीं लेना है, पहला कॉलम में से नहीं लेना है, मतलब -3 5 1 - 2 माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 माइनस 1 गुना 5 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1, बाहर में माइनस A2 2 2 4 सम संख्या, इसलिए माइनस नहीं लगेगा, तो ये दोनों होगा 2 5 1 तो हो गया -4 और -5, ये हो गया -9। A2 3 3 2 5 विषम संख्या माइनस लगेगा, ठीक है, तो हो गया 2 - 3 2 -3 1 1 1 1, बाहर में माइनस 2 गुना 1 2 माइनस 1 गुना -3, अब -3 और माइनस प्लस 3, हो गया 3 2 5 3 2 -5, 1 2 3 हो गया। अब तीसरा रो के लिए A31 बराबर 3 1 4 सम संख्या, इसलिए पॉजिटिव होगा, तीसरा रो हटेगा, तो हो गया -3 5 2 माइनस हो गया माइनस प्लस 4 किया 12 घटा 5 में 10, हो गया 2, ठीक है। उसके बाद A32 3 2 5 विषम है, दूसरा वाला पहले वाला रहेगा, ठीक है, 2 5 3 -4 3 -4, बाहर में माइनस 4 गुना 2 -8, अब -5 दिया 15 15 8 23, अब बाहर में माइनस है तो प्लस 23, 3 6 हो गया, ठीक है, देखिए 6 सम संख्या हट जाएगा, ये हटेगा 2 - 3 3 2 हो गया 2 2 4 घटा
फिर दिया 9 माइनस माइनस 12 क्या चाहिए, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर तो फैक्टर से बना हुआ 0 2 1 -1 -1 -5 2 13 इसका ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज। तो बार बार यही कह रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए जब तक नहीं निकाल पाएंगे हम लोग तब तक हम लोगों का काम नहीं होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका ट्रांसपोज मतलब रो है उसको कॉलम बनाना, ठीक है, रो को कॉलम बनाना हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23। अब क्या चाहिए, ए इनवर्स बराबर 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एलिमेंट ऑफ 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान हमारा है -1। एग्जाम्पल आपके सामने है 0 -1 2 2 -9 1 -5 -1 लेके जाइए, ठीक है, -1 ले जाइए, क्या फर्क पड़ेगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -12। अब समीकरण 1 से, ठीक है, अब आपका समीकरण 1 से हमको निकालना है, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 1 में लिखा होगा x बराबर a इनवर्स b इम्प्लाई दैट x y z बराबर, अब a इनवर्स में लिखा होगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। अब गुणा करना आपको b से, तो b यहाँ दिख रहा होगा 11 -5, ठीक है, इम्प्लाई दैट x y z बराबर 0 गुना 11 0 1 गुना -5 -2 गुना प्लस, ठीक है, -2 गुना 11 -22 2 गुना -5 -45 9 गुना -5 -45 -14 23 गुना 1 गुना 11 -11 5 गुना -5 -25 -12 0 किया 39। में से 5 निकाल लीजिए 1, अब देखिए 5 2 7 4 2 6, ठीक है, तो ये 67 इधर है प्लस अंतर, कितना बच जाएगा 2, अब यहाँ देखिए 5 1 6 इसलिए 3 -36 प्लस अंतर कितना बचेगा 3, x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3, ठीक है, इतना हो गया आपका x y z का मान निकल गया, ठीक है। अब हमने क्या बोला, अगर आपको मन में लगता है कि संदेह हमारे x y z का मान सही है कि गलत, तो यहाँ से करके चेक कीजिए 2 गुना 1 2 माइनस 3 गुना 2 3 गुना 6 प्लस 5 गुना z का मान 3 5 दिया 15, ठीक है, तो 15 2 17 17 में से 11 6 घटाएं कितना बचेगा 11 बराबर हो गया
इसका मतलब हमारा x, y और z का मान जो मैट्रिक्स विधि से निकाले हैं बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो ये हो गया 15 तक। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन बच रहा है या छूट गया है या छोड़े हैं, आप उसको बना के प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि मदद कर पाएगा, मदद हो रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जो भी ग्रुप हो आपके मोबाइल में, सभी ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, ताकि उसको भी कुछ बेनिफिट्स मिल सके।